हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानवर्धक क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 हिंदी के पद खंड में संकलित जो पहला पाठ है जिसका नाम सूरदास के पद है, जो सूरदास जी द्वारा रचित है, उसके पहले पद्यांश का आज हम लोग व्याख्या करना सीखेंगे। हम सब बारी बारी से एक पद्यांश को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में आसान तरीके से हम सब इस पूरे पद्यांश का व्याख्या करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सब इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं उनका हम लोग सरल अर्थ जानेंगे। इसके बाद इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम सब इसका सरल हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, आप सभी को जितने भी वीडियो आएंगी इसी चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप सब वहां से सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सब इसमें जितने भी शब्द आए हुए हैं उनका हम सब हिंदी अर्थ जान लेते हैं। इसके बाद व्याख्या और संदर्भ जानेंगे। ठीक है, चलिए। चरण कमल। चरण कमल माने चरण रूपी कमल। बंदव माने वंदना करता हूँ। हरि राय माने हरि माने विष्णु, राय माने भगवान या राजा। जाक माने जिसके, जाक माने जिसके। कृपा माने कृपा से। पंगु माने लंगड़ा, पंगु माने लंगड़ा। गिर माने पर्वत को। लंघय माने पार कर जाता है या छलांग कर जाता है, फिर डाक जाता है। अंधे को, अंधे को माने अंधे को। सब कुछ माने सब कुछ। दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने माने बहरा सुनने लगता है। गूंग माने गूंगा। पुण्य माने पुनः। बोले माने बोलने लगता है। रंक माने भिखारी। चलय माने चलने लगता है। सिर छत्र माने सिर पर छतरी। धराय माने धारण करके। सूरदास कवि का नाम है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। स्वामी सूरदास को कहा जा रहा है। करुणामय माने करुणामय। बार बार यानी बार बार। बंदह माने वंदना करता हूँ। तीह माने आपके। पाय माने पैर का। इस तरीके से हम सब इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं उनका हिंदी अर्थ जान लिए। आइए अब हम सब इन्हीं शब्दों के माध्यम से इसका व्याख्या करना सीखते हैं। चलिए, लेकिन व्याख्या करने से पहले आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इसका संदर्भ पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम सब इसका संदर्भ जान लेते हैं, फिर व्याख्या करना सीखेंगे। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता स्वामी सूरदास जी हैं। इस तरीके से आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सब व्याख्या करना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। तो देखिए, इसमें जो सूरदास जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का वंदना कर रहे हैं और उनके चरणों की खूबियों का बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे, व्याख्या हरी डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में
कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का वंदना करते हुए, बड़ाई करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी चरणों का वंदना करता हूँ, जिसके कृपा से लंगड़ा पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है तथा भिखारी सर पर छतरी धारण करके चलने लगता है। हे स्वामी सूरदास, मैं आपके उस करुणामय पैर का बार बार वंदना करता हूँ। इस तरीके से आपका जो व्याख्या है वो पूरा हो जाएगा। आप सब इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप सभी को यह व्याख्या बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी से इस पद्यांश से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पूछा जाता है कि अलंकार, इस पद्यांश में अलंकार कौन। देखिए इसमें पूछा कहाँ जाएगा, एक यहाँ आपसे अलंकार पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन है कि चरण कमल बंदौ हरि राय, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए चरण रूपी कमल हमने बोला है ना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया है, और व्याख्या भी आसानी से आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी को इसमें जितने भी पद्यांश है उसका व्याख्या सीखने के लिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं जो भी पद्यांश का व्याख्या करके इस चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आप सभी को इस चैनल पर हिंदी की पूरी तैयारी की जाएगी। आप सब इस चैनल से जुड़कर पूरे साल हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।